चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया? यानी कब किया शामिल? अप्रैल 2025 में शामिल किया। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। यूनेस्को ने भारत की क्या किया? ऐतिहासिक पांडुलिपियों श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया है। महत्व आखिर इसका देखेंगे, महत्व क्या है? तो यह सम्मान वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध दस्तावेजी और सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देती है। और ये क्या है? भरत मुनि द्वारा रचित यह ग्रंथ है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और नाटक का आधारभूत क्या है? ये ग्रंथ है। चलिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए, बात कर देंगे तो आपको बार-बार प्रश्न दिख रहा होगा करंट में 2025 का। अभी जो भी एग्जाम हो रही है, जो भी परीक्षाएं हो रही है, तो अब एग्जाम नहीं, पहले होता था कि 6 महीना या 4 महीना या 8 महीना 9 महीना के पहले के प्रश्न डालते थे और आप 1 साल के लगभग करंट पे अध्ययन करते थे और एग्जाम दे चले। लेकिन अब के परीक्षा में क्या हो गया है कि आप जितना परीक्षाओं देखिए, लगभग डेढ़ पौने 2 साल के करंट को एग्जाम नहीं कवर कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है, आपकी पकड़ जो होनी चाहिए, लगभग डेढ़ साल के करंट पे पकड़ होनी चाहिए। अगर 2025 या 2026 में कोई घटना ऐसी घटती है करंट में, वर्तमान में, और वो लिंक अगर 2022 या 23 से भी करता है घटना किसी कारणवश, तो समझिए कि वो 25 ना पूछ के 22-23 वाली बात पूछ देगा। तो ये भी आप करंट को पढ़ते वक्त देखिएगा कि जो घटना अभी करंट में घटी है, क्या भविष्य में बल्कि पास्ट में कभी वो घटना घट चुकी है, वो कहीं से लिंक कर रहा है, ये सब ध्यान देते रहिएगा। खैर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को क्या किया? अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिटिंग वेलविटसिया वेलविटसिया मिराबिलिस दिया है। क्या दिया है? मोस्ट एंसिटिंग वेलविटिसिया मिराबिलिस दिया है। कौन देश दिया है भैया ये? तो ये जो दिया है अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, ये नामीबिया ने दिया है। नामीबिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविटसिया मिराबिलिस। ठीक है। और यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत नामीबिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। जाहिर सी बात है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश नीति काफी ही मजबूत रह रहा है, वो अफ्रीकन कंटिनेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है। चलिए, आखिर ये वेलविटसिया मिराबिलिस है क्या? आखिर किसी का भी नाम है तो आखिर ये नाम है क्या? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है भैया कि यह नामीब मरुस्थल का एक नामीब मरुस्थल है। वहां पे कौन? नामीब। याद रखिएगा, पूछ देगा कि नामीब नामीब मरुस्थल कहाँ है, तो नामीबिया में। तो ये नामीब मरुस्थल याद रखिएगा। पाया जाने वाला ये प्राचीन और दुर्लभ पौधा है, माने इस नाम का क्या है? वहां पे एक पौधा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया? यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में? किसे मिला है भैया? तो ये शाहरुख खान को मिला है और विक्रांत मैसी को मिला है। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए मिला है? तो जवान फिल्म के लिए। जवान हमने भी देखी है, अच्छी मूवी है। तो जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को मिला है। और विक्रम मैसी को किसके लिए मिला है? तो 12 फेल फिल्म आया था, आप लोग देखे होंगे, तो 12 फेल फिल्म के लिए इनको मिला है। ठीक है। और अगर पूछ देगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रानी मुखर्जी को मिला है। ठीक है। चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सीधा सा ऑप्शन राजेंद्र सिंह हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भारत के वाटरमैन भी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें भारत का
वाटरमैन भी इन्हें कहा जाता है। पूछ देगा भारत के वाटरमैन किन्हें कहता है, तो राजेंद्र सिंह को। इन्हें ऐसे ऐसे इन्हें वर्ष 2015 में जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले, यानी जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला एस्कॉट होम वाटर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और 2001 में इन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा कि 2001 में भी इन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं 5 पर। बिहार के नमिता कुमारी ने यूरोप के किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी का तिरंगा फहराया है? यानी ये जो बिहार की नमिता कुमारी है, ये यूरोप के किस सबसे ऊंची चोटी पर भैया इन्होंने तिरंगा फहराया? तो ये है माउंट एलब्रस। तो ये तो बात हो गया, ऐसे ही स्वतंत्र पूछ देगा कि आखिर माउंट एलब्रस कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है? तो ये यूरोप का है। तो ये बिहार के सारण कहाँ की है? ये जो नमिता कुमारी है ये कहाँ की है? तो ये बिहार की है। और बिहार के कहाँ की है? बिहार के सारण जिले की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यूरोप के महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा ली है। और ये माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? ये यूरोप में माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो रूस में स्थित यह पर्वत चोटी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5642। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए 2025 में किसे चुना गया है? तो ग्राका माचेल को। किसको? ग्राका माचेल को। ये 2025 के, ये किस देश के हैं? तो ये मोजाम्बिया के, मोजाम्बिया। ठीक है, मोजाम्बिया नहीं, मोजाम्बिक। कहाँ? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक के प्रमुख मानवाधिकार और सम्मानजनक सामाजिक कार्यकर्ता ग्राका माचेल ने वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। योगदान इनकी वजह से क्या रही है? तो शिक्षा में, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और मानवीय कार्यों के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या किया गया? इन्हें ये सम्मान दिया गया है। हालांकि ये मोजाम्बिक के पूर्व शिक्षा मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द एल्ड्स के संस्थापक भी रह चुके हैं। और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियम ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रति वर्ष प्रदान किया। यानी कि ये जो कब चालू किया गया था? तो 1986 से प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया? यानी कह रहा है कि किस विजेता, जो नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता 2025 के हैं, उन्होंने अपना पुरस्कार किसे सौंप दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भैया सौंप दिया। तो ये कौन है? तो ये है मारिया कोरिना मचाडो। ये कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो कहाँ की है? वेनेजुएला की विपक्षी नेता और मानवाधिकार की कार्यकर्ता है। यानी कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता है और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चूंकि मिला था, लेकिन इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार किसे सौंप दिया? अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप को। वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकार की बहाली के लिए उनके प्रयासों हेतु सम्मानित होते हुए पश्चात उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपना नोबेल पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट और समर्पित कर दिया। वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अब बताइए कि हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप जो थे ना, बहुत बेचैन थे नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। जिसको मिला भी ना, वो भी बेचारा बेचैन होगा कि भैया ये तो मुंह खोल खोल के मांग रहे थे, हमें मिल गया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या दबाव बनाते हैं क्या नहीं, ट्रंप को समझना बहुत ही मुश्किल है आजकल के, अभी के डेट में का विश्व मंच पे। चलिए वैसे खैर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान देश कौन है? सीधे पूछ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में भी चल रहा है उसका मेजबान देश कौन है? तो कौन है भैया मेजबान देश? तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि यूएसए भी है, कनाडा भी है और मैक्सिको भी है।
यानी कि वर्ल्ड विश्व कप 2026 के मेजबानी 3 उत्तरी अमेरिकी देश यूएसए, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ये पहला अवसर देखा जा रहा है कि फीफा विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और यह पहला फीफा विश्व कप होगा जिसमें 32 के बजाय 48 टीमें खेलेंगी। यानी 32 के बजाय कितने टीमें खेल रही हैं? 48 टीमें। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन दिवस 2025 कहां आयोजित किया गया है? यानी पारंपरिक चिकित्सा के द्वितीय वैश्विक डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया है? तो कहां आयोजित किया गया भैया? ये नई दिल्ली में। कहां? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया था। वैश्विक शिखर सम्मेलन इसे कहा गया था? ये गुजरात में किया गया था। पहला गुजरात में और दूसरा दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान राम की दुनिया का सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? कहां पे किए हैं भैया? तो ये गोवा में किए हैं। यानी गोवा में 77 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची विशेष कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। किसको? कांस्य भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आपको ये 10 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है। जल्द ही हम नेक्स्ट 10 सेट का क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं।